हमारा दूसरा जो नारा है कि मोदी को हटाओ और मोदी के एजेंटों को हटाओ और हिंदुस्तान में एक सेकुलर माहौल को पैदा करो। भारी बोकसिंग की गई, मुझको गिरफ्तार किया गया, पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे वजूहत है उसमें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। अगर अल्लाह चाहता तो मैं इलेक्शन जीतता। शायद कोई अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है, मरकज से मोदी को हटाना है तो तेलंगाना से छोटे मोदी को हटाना चाहिए। मैं वाहिद शख्स था जो बीआरएस का मुस्लिम मुखालिफ जो भी एक्टिविटीज हो रहे थे, मरकज में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और पूरे देश में सेकुलरिज्म का एक नारा लगाना। अब यहाँ स्ट्रेट फाइट है, बीजेपी कांग्रेस, मोदी राहुल गांधी। अपना यहाँ केसीआर है, ना असदुद्दीन है, ना कोई भी है यहाँ पर। तो ये बात के है दस्तरखान के बिलावड़ा है ये लोग। तेलंगाना बन गया, केसीआर की गवर्नमेंट आते ही असदुद्दीन अकबरुद्दीन उसके घर पे आके मुबारकबाद दिए। ठीक है, हुकूमत चलाने के लिए आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है। आप जो महबूबपुरे से याकूबपुरे से जो एमएलए कांटेस्ट करे, बहुत ही करीब वोटों से आप हार महसूस करें, आप इसकी वजह क्या है? आवाम में क्या ऐसा आपका नाम भी बहुत है हैदराबाद सिटी में और जगतियाल तेलंगाना तक आपका मशहूर है नाम, फिर भी आवाम आपको क्यों ऐसा वोटों पीछे हो गए? आप वजह क्या है इसके पीछे? पहले तो सबसे पहले मैं हमारे प्रजा तेलंगाना के नाजरीन तमाम को अमजदुल्ला खान की तरफ से सलाम अलैकुम। और मैं फिलहाल जगतियाल में हूं और आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, आपका भी शुक्रिया। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि आप हालिया जो याकूबपुरे से इंतखाबात हुए उसमें बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, तो ये मैं आपको और आपके नाजरीन को ये बात बतलाना चाहता हूं। और कई को मालूम है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है हैदराबाद का ओल्ड सिटी का, सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन ये अलग होता, हमारा इलेक्शन अलग होता। तो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए और जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाता, ये डिसाइड करते कि कौन एमएलए बनना, कौन एमपी बनना बोलिए। तो इसमें कई फैक्टर थे कि जैसा बोगस वोट्स है, ये खुद याकूबपुरे में मैं जो है तकरीबन 25-30 हजार बोगस वोट हम निकाल के दिए, लेकिन वो बोगस वोट नहीं निकले, उसके ऊपर इलेक्शन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये रहा कि जो पुलिस का हरासमेंट था कि मुझे 4 घंटे तक गिरफ्तार करके मेरे दोनों फोन खींच लेके मुझे नजरबंद करके रखे थे, यानी दुनिया से काट दिए थे। और इसमें कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को भारी रकम दी गई कि अमजदुल्ला खान को बंद करके रखने के लिए, जिसकी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट दिए हैं, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है। तो ये जो इलेक्शन के माल प्रैक्टिसेस की वजह से आप देखिए कि हमारा जो वोटर है, हर वोट जेन्युइन है। भारी बोकसिंग की गई, मुझको गिरफ्तार किया गया, पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे वजूहत है उसमें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। अगर अल्लाह चाहता तो मैं इलेक्शन जीतता। शायद कोई अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए सेकंड डे से फिर हम आवाम की खिदमत में लगे हुए। और ये अब आगे आने वाले पार्लियामेंट जो इलेक्शन है, अब इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? फिर आप एमपी को कंटेस्ट करने वाले हैं क्या? आप क्या सोच रहे हैं अब इसके बारे में आगे? देखिए, जमात का फैसला होता है। अब ये जो मौजूदा भी इलेक्शन लड़ा हूं याकूबपुरे से, ये भी मजलिस बचाओ तहरीक की जो सदर है मजीदुल्लाह खान फरद, और जो हमारी इलेक्शन बॉडी होती है वो फैसला करती है कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। रही बात एक जमात का कारकुन, एक जमात का सिपाही की हैसियत से पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में हम काम कर रहे हैं, पूरे 7 सीटों पर। सबसे पहले करीब एक 5 लाख बोगस वोट है हैदराबाद पार्लियामेंट में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, बल्दिया कमिश्नर को उसकी कॉपी दे दी गई है वो निकालने के लिए। साबिका में जो हुकूमतें थीं उनके साथ जो है एमआईएम की दोस्ती थी, उसकी वजह से बोगस वोट नहीं निकल रहे थे। उम्मीद है कि नई सरकार आई है कांग्रेस की और हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन होगा पार्लियामेंट में। जो पुलिस के आला ओहदेदार जो वन साइडेड एमआईएम का काम करते थे ओल्ड सिटी में, उम्मीद है कि वो अब नहीं होगा वैसा। खुद पुराने शहर की आवाम सांस ले रही है आज।
वरना जो है आप अपना आज़ादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे, एक जलसा नहीं कर सकते थे, एक जुलूस नहीं कर सकते थे। एमआईएम जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिसयूज करते हुए आपकी आवाज़ को दबाई जाती थी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मालूम होगा कि हैदराबाद पार्लियामेंट से कौन उम्मीदवार रहेगा और हैदराबाद पार्लियामेंट से हटते हुए और कहीं से भी अगर फैसला किया जाएगा तो बराबर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अच्छा, आगे भी साहब अब असेंबली इलेक्शन फिर 5 साल के बाद जो भी होंगे, फिर जगतियाल से और तेलंगाना स्टेट में पूरे अपने अपने पार्टी के एमएलए को भी आप कंटेस्ट करने देंगे क्या? देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो है पार्लियामेंट इलेक्शन है, हमारा मेन मुद्दा है। मैं असेंबली इलेक्शन में एक नारा लगाया था कि अगर आप मरकज से मोदी को हटाना है तो तेलंगाना से छोटे मोदी को हटाना चाहिए। मैं वाहिद शख्स था जो बीआरएस का मुस्लिम मुखालिफ जो भी एक्टिविटीज हो रहे थे पूरे 9 साल में, जहां जहां मसाजिद टूट रहे थे, चाहे वो आलेर एनकाउंटर रहने दीजिए, मुस्तफाउद्दीन का वाकया होने दीजिए, आप चाहे वक्त के प्रॉपर्टीज को डैमेज होने दीजिए, माइनॉरिटीज के साथ लोन नहीं देना, बजट नहीं देना, जबानी जमा खर्च करना लेकिन कोई हमदर्दी नहीं, आशूर खानों को मिसमार कर दिया जा रहा था रोड वेडिंग के नाम पर, मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा था। तो ये मेन जो भी कार्रवाई कर रहे थे ये अमजदुल्ला खान की तरफ से हो रही थी। तो अब जो है कि हमारा फर्स्ट टारगेट हम रीच हो गए कि बड़े मोदी को हटाने से पहले छोटे मोदी को हटाओ, हमारा जो नारा था। अब हमारा दूसरा जो नारा है कि मोदी को हटाओ और मोदी के एजेंटों को हटाओ और हिंदुस्तान में एक सेकुलरिज्म, एक सेकुलर माहौल को पैदा करो। अब आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा है, लोगों के घरों पे, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो भी मुसलमान हैं उनको जेलों में अंदर पुलिस कस्टडी में उनके हमले होकर उनको मार दे रही हैं, इनकाउंटर्स हो जा रहे हैं उनके। और आपके हाल ही में जो दिल्ली में जो मसाजिद को शहीद कर दिए और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, अब हालिया जो मथुरा और काशी के ऊपर जो हरकतें की जा रही हैं, अदालती आड़ में जो है पूजा पाठ की इजाजत दी जा रही है, पार्ट 2 बाबरी मस्जिद को थुराया जा रहा है। तो इन तमाम वाक़ियात को रोकना है तो कहीं ना कहीं आपको मरकज से बीजेपी को हटाना जरूरी है। हमारा पहला टारगेट था कि हम विन हो गए। अब दूसरा टारगेट है कि तेलंगाना की पूरी अक़लियतें और सेकुलर हम जो है ये कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मरकज में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और पूरे देश में सेकुलरिज्म का एक नारा लगाना है। उसके बाद में हमारे सामने जो है कि तेलंगाना में जो पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे, ग्रेटर हैदराबाद में जो म्युनिसिपैलिटी जहां पर भी है उसको हम टारगेट करेंगे। हमारा तीसरा एम है। तो उसमें आप चाहे निर्मल की बात करिए, जगतियाल की बात करिए, निजामाबाद की बात करिए, निजामाबाद पार्लियामेंट के पूरे ऑल जितने एरियाज है, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बशमुल महबूब नगर बोलिए आप, जितने भी जहां पर भी पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार को ठहराना। उसमें आपका भी ताउन होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इतने साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अजला के मुसलमान हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को जिताते। ये नुमाइंदे जाके या तो बीआरएस में मिल जाते या तो जाके बीजेपी की दलाली करते हैं लोग। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे नौजवानों को तैयार करना जो एक डॉक्टर, इंजीनियर, जो कौम का दर्द रखे, कौम के मिल्लत को आगे बढ़ाए, वैसे लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है साहब, वो जो बीआरएस एमआईएम जो है पूरे बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? ये देखिए, ये तो बात खुली आयान है। आप द डे 1 देखिए, तेलंगाना एजुटेशन में कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की बात नहीं करता था। हम वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक थे और वाहिद अमजदुल्ला खान जो तेलंगाना के स्टेज पे दिखते थे। ये बात के है, दस्तरखान के बिलावड़ा है ये लोग। तेलंगाना बन गया, केसीआर की गवर्नमेंट आते ही असदुद्दीन अकबरुद्दीन उसके घर पे आके मुबारकबाद दिए। ठीक है, हुकूमत चलाने के लिए आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है, लेकिन केसीआर ने सबसे बड़ी गलती ये किया कि जो तेलंगाना एजुटेशन में इनका साथ दिए थे उनको भूल गए, पूरों कोदंडाराम को भूल गए, अमजदुल्ला खान को भूल गए। ठीक है, हमारे को कुछ दिए नहीं दिए उससे हमारे को वास्ता नहीं है, हम कुछ उम्मीद में भी काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ में ये हुआ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला के आप क्या किए कि मुसलमानों को डैमेज करे। आप देखिए, आप एनडीए की सरकार थी, एनडीए जब सरकार बनी
नोटबंदी बीआरएस उनके साथ, सदर जमहूरिया का इलेक्शन बीआरएस उनके साथ, नायब सदर इलेक्शन बीआरएस उनके साथ। अरे जुल्म की इंतहा ये हो गई, कश्मीर में आर्टिकल 347 निकाल दिए, 370 निकाल दिए, बीआरएस उनके साथ। हमारे शरीयत में मदाखलत हो गई ट्रिपल तलाक के मसले पे, बीआरएस उनके साथ। और बीआरएस, अब आप देखिए हालिया जो कर्नाटक का इलेक्शन भी हुआ तो जेडीएस के साथ गई बीआरएस, और जेडीएस आज जो है ओपनली विद द बीजेपी। अब क्या हो रहा था, बीआरएस तो खुल के उनका साथ दे रही, बीजेपी कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बीआरएस के साथ में, बीजेपी के साथ में। तो एक मासूम बच्चा जिसको पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं मालूम, उन्हें खुला आम समझ रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी बीआरएस इज इक्वल टू बीजेपी। तो उसका ये हुआ कि हालिया जो इलेक्शंस हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 151 उलमाओं का झूठा बयान डाले, इनके सेना घर में मार के उलमाओं का नाम इस्तेमाल करके बीआरएस की तायद का ऐलान करे। आप गौर करे होंगे। लेकिन मैं सलाम करता हूं नजला के मुसलमानों को जो कांग्रेस को वोट दिए, बीआरएस को वोट नहीं दिए, बीजेपी के एजेंट को वोट नहीं दिए। तो आज बात सबको समझ में आ रही, सोशल मीडिया है, हर कोई जान रहा है। तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तरस रहे, हैदराबाद के मुसलमानों से तरस रहे, जिनके यूपी में घर टूट गए, जिनका बंगाल में जिनको मॉब लिंचिंग हुई, ओडिशा में मार दे रहे हैं, जिनको महाराष्ट्र में मार दे रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप एक मिल्लत का आदमी बोल के, मिल्लत का नमक का कंकर, मिल्लत इस्लाम खतरे में बोल के आप तकरीरान सुन के जिसको आप एमपी बना के हैदराबाद का भेज रहे हैं, इन्हें आके बीजेपी को जिता के जा रहा यूपी में, बीजेपी को जिता के जा रहा महाराष्ट्र में, बीजेपी को जिता के जा रहा। हाल ही आप देखिए जो कैंडिडेट हवा महल का जो नुमाइंदा जीता एमएलए, उन्हें कल स्कूल में जाके क्या तकरीर कर रहा है कि बच्चियां जो है बुर्का पहन के नहीं आना, स्कार्फ पहन के नहीं आना। उसको जिताने के लिए ये दोनों भाई जाके वहां पर काम करके आए जयपुर में। तो ये बात खुली आयान हो गई। आने वाले हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में शायद बदलाव आएगा, और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर सुकून से रखना है तो हैदराबाद के मुसलमानों को फैसला करने का वक्त है। पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं, 17 सीट है, उसमें बीआरएस को कितने आने वाले हैं, एमआईएम को कितने आने वाले हैं, आपके हिसाब से कांग्रेस को कितने आने वाले हैं? नहीं, देखिए मैं आपको ये वाजे कर दिया कि आने वाले 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, देयर इज स्ट्रेट फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। बीआरएस का कोई रोल नहीं है। अगर केसीआर साहब खुद एमपी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानत भी बचने वाली नहीं है, खुली बात है। मौजूदा जो 8 सीट जो जीते ना तेलंगाना में, वो बीआरएस और एमआईएम की मेहरबानी है कि जो बीजेपी वाले, जो मुसलमान वोट बीआरएस को गए, अगर कांग्रेस को चले जाते तो खुद आपके जगतियाल में बोलिए, निर्मल में बोलिए, आरमूर में बोलिए, मुस्लिम वोट डिवाइड होने से ये बीजेपी जीती 8 सीट। गोशा मेल आपके सामने है, राजा सिंह जो जीता है ये बीआरएस और एमआईएम की कारस्तानी है। तो बहरहाल अब यहाँ स्ट्रेट फाइट है, बीजेपी कांग्रेस, मोदी राहुल गांधी। अपना यहाँ केसीआर है, ना असदुद्दीन है, ना कोई भी है यहाँ पर। तो तेलंगाना का मुसलमान, तेलंगाना का सेकुलर हिंदू, तेलंगाना के जितने जमातें, जितने तंजीमें, दे विल वोट वन वे फॉर दी कांग्रेस। ये लोग जो है आने वाले दिनों में 17 में से 17 आउट ऑफ 17 मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का एनडीए, जो इंडिया अलायंस है कांग्रेस का, उसको आने वाले